इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम जी, आज कोई फरमान जारी किया आपने, दिल्ली में जो शराब की दुकानें हैं उनको बंद कराएंगे, क्या फरमान है, थोड़ा बताएं हमें। ये जो नियमों के खिलाफ होगा उसको बंद कराने की बात कही गई है, क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली के युवाओं को भटकाना चाहती है, शराब में डुबोना चाहती है। उन्होंने हर गली में ठेके खोलने का फैसला लिया है। जहां जमुना पारा में पहले 25-30 ठेके होते थे, अब 200 ठेके खोलने की बात हो रही है। और सब लोग परेशान हैं, प्रदर्शन धरने, हमारी बहनें धरने बैठी हुई हैं, रात को सोती नहीं है, धरने बैठी होती हैं कि उनके गली के बाहर ठेका खुल गया, शराब भी आएंगे, शराब खरीदेंगे, बहनों की तरफ गलत नज़र से देखेंगे और माहौल बिगड़ेगा। इसके लिए हमने जो निगम कार्रवाई कर सकता है, यदि कोई ठेका अवैध निर्माण के अंदर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी ठेके से ने कन्वर्जन चार्ज नहीं दिया होगा, हाउस टैक्स नहीं दिया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। कई दुकानें ऐसी हैं, जैसे मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, गीता कॉलोनी में 11/51 वो मिक्स लैंड यूज में है और नियम के अनुसार मिक्स लैंड यूज में ठेका नहीं खोल सकते, उसको हम बंद करवाएंगे। जो भी नियम के खिलाफ होगा उन ठेकों को बंद करवाएंगे, कोई भी काम बिना नियम के नहीं होगा। महापौर साहब, ये दुकानें तो पहले भी थी, आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें, या निगम को कोई दिक्कत आ रही है? दुकानें तो पहले भी थी, पहले भी चल रही थी, मिक्स लैंड पे चल रही थी। सर, मिक्स लैंड में कोई दुकान नहीं थी, सब कमर्शियल में थी और पहले चंद दुकानें थी और वो 20-20, 25-25 साल पुरानी दुकानें थी, कोई नई दुकानें नहीं खुल गई। लेकिन अब तो गली गली में खोलने की बात हो रही है। एक मकान छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया 11/51, 11/50 वाला परेशान है, उसकी फैमिली रहती है, बहन बेटियाँ वहाँ पर रहती हैं, कैसे उन्होंने अलाउ किया? इनको अलाउ करना चाहिए, मॉल्स में अलाउ करते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। ये तो दिल्ली को शराब में डुबोने की योजना है, दिल्ली को बर्बाद करने की योजना है, और हम जो बंद पड़ेगा हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। आपका कहने का मतलब है कोई ठेका खुल गया है और वो अवैध बनी हुई है बिल्डिंग, उसके अंदर ठेका खुल चुका है, तो उस ठेके को बंद कराएंगे या बिल्डिंग भी सील कराएंगे, ऐसा कुछ प्रावधान है? सर, हम बिल्डिंग को देखेंगे कि बिल्डिंग कब की बनी हुई है, क्योंकि आपको जानकारी होगी 2007 से पहले की बिल्डिंग प्रोटेक्टेड में आती है। उसके बाद की बिल्डिंग होगी, हम उसको बिल्कुल सील कराएंगे, उस पर एक्शन लेंगे। जो नियम से बंद पड़ेगा, जो नियम के खिलाफ होगा, जो नियम के खिलाफ ठेका खुलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से आज आपकी बात हुई थी, क्या उसमें रहा, क्या आपने आदेश दिए? नहीं, मैंने यही आदेश दिए कि आप लिस्ट बना के दीजिए, बिल्डिंग की लिस्ट बना के दिए, कौन सी दुकान मिक्स लैंड में, कौन सी कमर्शियल में, कौन सी रेजिडेंशियल में, और किसने कन्वर्जन चार्ज नहीं दिया। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने काम है अपने को अच्छे ढंग से निभाए, कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एक बयान दिया है कि पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत में आने वाली शराब की जो दुकानें हैं उनको बंद कराएंगे। बंद कराने का मतलब जो इलीगल अवैध निर्माण होंगे उसमें जैसे हाउस टैक्स कोई भरता नहीं है, मिक्स लैंड पे है कोई जगह, या कोई मंदिर के पास है, स्कूल के पास है, उन दुकानों को बंद कराएंगे। या कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं उसने भरा है तो, या कोई अन्य समस्या है तो उसको उन्होंने बयान दिया। उसी मुद्दे पे बात करेंगे। विपक्ष के नेता हमारे साथ हैं, मनोज त्यागी जी। त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, ये किसी के घर का कानून नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये समझ लिया है कि नगर निगम उनकी बपोती है। एक्चुअली इसका मतलब ये कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करे हुए पड़ी थी। जो नगर निगम को रेवेन्यू आना चाहिए था कन्वर्जन से, हाउस टैक्स से, वो पिछले 15 सालों से नहीं लिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज से पहले नहीं पता था कि इन दुकानों से कन्वर्जन और हाउस टैक्स लेना चाहिए? अगर ऐसा कोई नियम 15 सालों से था तो आज भी रहेगा, और अगर ऐसा कोई नियम पिछले 15 सालों में नहीं रहा है तो आज क्या मेयर साहब अपनी कलम से लिख करके नया कानून बना देंगे? क्या ये नगर निगम मेयर साहब के इशारों पे चलेगा? तानाशाही रवैया अपनाते हुए हाउस चलाते हैं। उनको सोच रहे हैं कि अभी लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र मरा नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली को से शासन चलाया जाता है, उनकी मनमानी से शासन नहीं चलेगा। जो नियम है उसके तहत जो बनता होगा वो करें। हमको लगता नहीं कोई इसमें राजनीति हो रही है? निश्चित तौर पे राजनीति हो रही है, निश्चित तौर पे राजनीति है। जनता को बरगलाने का काम हो रहा है। उसके अलावा पहले भी चीज़ें थी, आज भी चीज़ें हैं। क्योंकि शराब की दुकानें तो पहले भी थी ना, पहले सरकारों में भी थी। अभी कैसे एलिगेशन, इनकी आंखें अभी खुली हैं क्या? भाई, अगर कोई नियम था तो इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट पहले क्यों नहीं किया गया? उसकी जवाबदेही किसकी है? जो पिछली सरकारें भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के अंदर रही हैं, इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया, वो निकम्मे थे, नकारा थे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी माने। आज ये
नए मेयर साहब आए हैं, पिछले 4 मेयर साहब चले गए हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले मेयर साहब यही हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदार यही हैं, सबसे ज़्यादा समझदार यही हैं और सबसे ज़्यादा महिलाओं का आदर सम्मान करने वाले यही हैं। ये तो इन्होंने बता ही दिया हाउस के अंदर। आप क्या कहना चाहते हैं? शराब के खिलाफ तो आप भी हैं कि एक वार्ड में 3 दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, शराब की दुकानें बहुत कम होनी चाहिए। आपका क्या कहना? आप भी विरोध करते आ रहे हैं लगातार। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जहाँ से हमारे परिवार की महिलाओं का आना जाना है, कॉलोनी की एंट्रेंस है, वहाँ पे ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। उसके अलावा जो और कहीं खुल सकती हैं तो खोले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।